हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवराज मीना, व्याख्याता, भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अनाथपुरा कोटा। हम आज बात कर रहे हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम की। इंटर्नशिप प्रोग्राम में डायरी नंबर 4 विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में विद्यार्थी की सहभागिता, यानी विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में आपकी क्या सहभागिता है उसके बारे में इस डायरी में पूरा मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपका नाम, उसके ऊपर बाद पिताजी का नाम और आपका विद्यालय, कौन से विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, ये ऊपर सबसे मुख्य पृष्ठ पर ये लिखना है। उसके बाद सबसे पहला पेज है आपके, उसमें लिखा हुआ है विद्यालय में संधारण किए जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख, यानी उस विद्यालय में कौन कौन से अभिलेख, कौन कौन से रजिस्टर रखे गए हैं उनके बारे में इसमें सामान्य जानकारी है। सबसे पहला है प्रवेश आवेदन पत्र, छात्र प्रवेश रजिस्टर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, रसीद बुक, उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, समय विभाग चक्र आदि इसमें लिखा गया है। इनके बारे में अपने को सामान्य जानकारी देनी है। उसके बाद में अगला पेज है परीक्षा प्रक्रिया तथा अभिलेख की जानकारी। परीक्षा से संबंधित कौन कौन से रिकॉर्ड रखने रहते हैं इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है, जैसे प्रगति पत्र, परीक्षा फल, प्राप्तांक सूची आदि। अब आते हैं अपने सबसे पहला पेज जो है भरने वाला, वो है नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र। इसमें सबसे पहले उस विद्यालय का नाम जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रवेशांक लिखेंगे विद्यार्थी का, यानी कौन से नंबर पे अपन ने उस विद्यार्थी को एडमिशन दिया है। उसके बाद विद्यार्थी का नाम, उसकी पूरी जानकारी, जन्म दिनांक, पिताजी का नाम, पिताजी का व्यवसाय क्या है, उनकी वार्षिक आय क्या है, माता का नाम, माता का व्यवसाय क्या है, उनकी वार्षिक आय क्या है, उनका एड्रेस, यानी वो कहाँ रहते हैं, उनका पूरा एड्रेस। अगर वो किसी अन्य के पास रह रहे हैं, माता पिता के पास नहीं रह रहे, किसी संरक्षक के पास रह रहे हैं, तो उन संरक्षक का नाम, उनका पता। उसके बाद में विद्यार्थी की श्रेणी, यानी वो किस श्रेणी का है, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य पिछड़ा वर्ग है। उसके बाद में उसका पूर्व विद्यालय का विवरण, यानी उसने इस विद्यालय में आने से पहले कौन से विद्यालय में अध्ययन किया है। अगर वो नवीन है तो आप उसमें डैश कर दें नवीन, और अगर वो किसी अन्य विद्यालय से आया हुआ है तो उस पूर्व विद्यालय का नाम, उसने कौन सी कक्षा उस विद्यालय से उत्तीर्ण की है, उस कक्षा का विवरण, कौन से सत्र में करी है, और उस परीक्षा का परिणाम, वो फेल हुआ है या पास हुआ है, इसकी पूरी जानकारी अपने को इस कॉलम में लिखनी है। अगला है अब वो अपने विद्यालय में कौन सी कक्षा में प्रवेश करना चाहता है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। उसकी तृतीय भाषा क्या है, तृतीय भाषा उसकी संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है या उर्दू है, ये उसमें मेंशन करना है। अगर वो उच्च कक्षा में प्रवेशित हो रहा है 11वीं 12वीं में, तो उसके ऐच्छिक विषय क्या हैं उनका यहाँ पर विवरण देना है। उसके बाद में नीचे छात्र छात्रा के हस्ताक्षर, उसके संरक्षक माता पिता के हस्ताक्षर और दिनांक, जिस दिनांक को उसका प्रवेश लिया गया है, ये आ जाएगा। उसके बाद आप अगले पृष्ठ पर चलिए, उसमें आएगा कार्यालय उपयोग हेतु, यानी इसका विवरण अपने विद्यालय में रिकॉर्ड के लिए रखा गया है। उसके स्कॉलर नंबर कितने हैं, उसकी प्रवेश दिनांक क्या है छात्र छात्रा की, उससे कितना शुल्क लिया गया है और उस शुल्क नंबर, उसकी रसीद नंबर क्या है, कौन सी बुक में, रसीद बुक में उसका मेंशन किया गया है, ये सब विवरण यहाँ पर देना है। उसकी कौन सी दिनांक को ये रसीद दी गई है, कौन से उससे शुल्क लिए गए हैं, कौन कौन सी उससे फीस ली गई है, उन सारी फीस की डिटेल यहाँ आ जाएगी।
उसके नीचे छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, कौन सी कक्षा में उसको प्रवेश दिया गया है, ये सब आ जाएगा। अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये है स्थानांतरण प्रमाण पत्र या स्कॉलर रजिस्टर। टीसी से रिलेटेड है, यानी कोई बच्चा अपने यहाँ से विद्यालय छोड़ करके जा रहा है, उसका विवरण यहाँ पर देना है। क्रम संख्या क्या है उसकी, उसका स्कॉलर नंबर क्या है, उसने अपने विद्यालय में कौन सी तारीख को प्रवेश लिया था, यानी वो कब यहाँ पर प्रवेशित हुआ था। जैसे इसमें 5/7/2015 को कोई विद्यार्थी प्रवेशित हुआ है और उसने अपने विद्यालय को छोड़ा है 10/7/2021 को, और परित्याग का कारण क्या है, अपनी स्व इच्छा। अगला कॉलम है रिकॉर्ड बी। इसमें छात्र छात्रा का नाम, उसकी जन्म दिनांक, उसकी प्रवेश के समय उम्र क्या थी, वह उसके पापा का नाम, पिछले विद्यालय का विवरण जहाँ पर उसने पहले अध्ययन किया है और उसके बाद अपने विद्यालय में आया है, उसने कौन सी कक्षा यहाँ से पास की है, उसका विवरण। दूसरा रिकॉर्ड है रिकॉर्ड स। रिकॉर्ड स में लिखेंगे अपन कौन सी कक्षा में उसने प्रवेश लिया है या उन्नति करी है, कक्षा पास करने की तिथि क्या है, यानी वर्तमान सत्र में अगर उसने पास किया है 8th क्लास, तो वर्तमान सत्र में कौन सी दिनांक को उसका रिजल्ट आया है, उस दिनांक का मेंशन कर देंगे। उसने कुल कितने दिनों तक विद्यालय में अध्ययन किया है, यानी एक क्लास में कितने दिनों तक उसने अध्ययन किया है, कुल कार्य दिवसों की अवधि, कितने दिन तक विद्यालय खुला, कितने दिन तक वो विद्यालय आया, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, और उसका जब परिणाम आया तो उस परिणाम में उस कक्षा में उसका कितना स्थान था, ये सारा इसमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द में अपने को उसकी मार्कशीट की तरह बनाना है, यानी वो उसको अंक देने हैं। सबके अलग अलग अंक हैं, आचरण कार्य और आचरण कार्य, इस तरह से इसमें अलग अलग कार्य हैं। उन कार्यों के अनुसार अपने को उसमें अंक देने हैं, नंबर देने हैं। अंत में दिनांक और छात्र छात्रा के या उनके पेरेंट्स के हस्ताक्षर इसमें हो जाएंगे। अगला पेज है छात्र प्रवेश पंजिका, स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर। ये 2 भागों में है, ये भाग भी इसी का ही है और ये भी। सबसे पहले इसमें आता है छात्र का रजिस्टर संख्या, स्कॉलर नंबर, उसके बाद छात्र छात्रा का नाम, जन्म दिनांक, इस विद्यालय में प्रवेश के समय उस बालक की या बालिका की उम्र क्या है, ये इसमें लिखा जाएगा। प्रवेश के समय आयु, उसके बाद पिताजी का नाम, उनके पेरेंट्स क्या व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय का विवरण, उनका निवास स्थान क्या है, उस निवास स्थान के बारे में जानकारी अपने को यहाँ लिखनी है। वो विद्यार्थी और उसका परिवार यहाँ राजस्थान में कितने समय से रह रहा है, उसके बारे में जानकारी देनी है। अगला कॉलम उसके जाति व धर्म से संबंधित है, और अगला कॉलम है उसका, ये कॉलम भी उसी का ही है, यानी उसने इस विद्यालय से पहले कौन से विद्यालय में अध्ययन किया है, उस विद्यालय का नाम आ जाएगा, कौन सी कक्षा में उसने प्रवेश लिया है और उत्तीर्ण हुआ है, उस जिस कक्षा में उसने प्रवेश लिया है उस कक्षा में प्रवेश की दिनांक आ जाएगी। ऐसे ही पूरा ये कॉलम चलेगा। अन्य विद्यार्थियों के नाम और उनके बारे में जानकारी, ये पूरा कॉलम उससे रिलेटेड है। अगला पेज है आपका टीसी से रिलेटेड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, एक कॉलम में विद्यालय रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है और एक कॉलम वाला
सर्टिफिकेट छात्र छात्रा को दिया जाता है। तो दो जगह इनकी जानकारी अपने को लिखनी रहती है। सबसे पहले सीरियल नंबर यानी कौन से नंबर की अपन टीसी काट रहे हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम, छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उनका निवास स्थान का पता। उसके बाद छात्र छात्रा की जन्म दिनांक अंकों में और शब्दों में। हमारे विद्यालय में इस छात्र छात्रा ने कौन सी कक्षा में प्रवेश लिया था और कौन सी तारीख को लिया है और उसका प्रवेशांक क्या है, और वर्तमान में वो कौन सी कक्षा से पास हो करके या फेल हो करके जैसे भी वो अपनी टीसी ले रहा है उसका विवरण, यानी कौन सी कक्षा से वो विद्यालय छोड़ रहा है, कौन सी तारीख को छोड़ रहा है और उसका कारण, यानी किस कारण से वो विद्यालय छोड़ रहा है उसका विवरण देना है। नीचे दिनांक और प्रधानाध्यापक के सील साइन। ऐसा ही विवरण सेम अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है दूसरी तरफ जहाँ जो अपने विद्यालय में रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। अगला जो कॉलम है वो है सीसी का, यानी चरित्र प्रमाण पत्र का। सेम टीसी की तरह ही ये बनता है चरित्र प्रमाण पत्र, उसी की तरह दो कॉलम आते हैं। इसमें भी एक कॉलम विद्यालय रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है, दूसरा जो भाग है वो छात्र छात्रा को दिया जाता है। इसमें भी वही कौन सी बुक है, बुक नंबर, कौन सा क्रम संख्या है, क्रम संख्या, विद्यालय का नाम, छात्र छात्रा का नाम, छात्र का रजिस्टर संख्या क्या है, उसके पिता का नाम, माता का नाम और निवास स्थान का पता। उसके बाद उसकी जन्म दिनांक अंकों में और शब्दों में। उसके बाद उस विद्यार्थी ने कब से कब तक अपने विद्यालय में अध्ययन किया है, उसके प्रवेश दिनांक से लेकर टीसी देने तक के तारीख उसमें लिखी जाती है। उसने कब अपने विद्यालय में प्रवेश किया, जैसे इस कॉलम में 9/7/2017 को कोई विद्यार्थी प्रवेशित हुआ है और 12/7/2021 की तारीख को उसने विद्यालय छोड़ दिया। इस अवधि में उस विद्यार्थी का चरित्र कैसा था और कौन सी कक्षा से उसने अपना ये विद्यालय छोड़ा है उसका विवरण यहाँ पे देना है। अगर उसने विद्यालय में अन्य गतिविधियों में भाग लिया है तो उनकी जानकारी हमें यहाँ पर देनी है कि उसने एनएसएस या अपने विद्यालय में जो भी एनसीसी वगैरह जो चलते हैं उनकी जानकारी अपने को देनी है। ऐसी ही सेम जानकारी, उसके समान ही जानकारी अपने रिकॉर्ड वाले कॉलम पर भी लिखनी है। ये इस डायरी का प्रथम भाग है। अगले भाग की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।